सर्टिफिकेट को लेकर मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि क्या करना है क्या है। सर्टिफिकेट में आप लोगों ने पहले EWS सर्टिफिकेट का जान लीजिए। EWS सर्टिफिकेट में यदि 2019 में आपने EWS सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन दिया था, EWS कैटेगरी को फिल किया था, टिक किया था, आपको EWS का लाभ मिलेगा। 2019 के सर्टिफिकेट है, ओके। 2020-21 की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 20-21 का भी है तो लेके जाइएगा, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आपने 2019 में नहीं किया था। कई कैंडिडेट्स ने लिखा कि 2019 में सर हम नहीं कर पाए थे, अभी मेरे पास है, मेरे पास हो गया है, अब हमको EWS का लाभ मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। 2019 के स्टेटस पे ही ये हो रहा है पूरी काउंसलिंग। तो 2019 की जो स्टेटस है वही मेंटेन होगी, किसी हालत में मेंटेन नहीं किया जाएगा कि ये स्टेटस जो है अभी 2021 के हिसाब से किया जाए। और ऐसे लोग, ये आप लोग भी जानते हैं कि नहीं मिल सकता, फिर भी हमें अगर आप मैसेज करके या व्हाट्सअप करके तंग करते हैं तो कतई आप इस पर ध्यान न दें और आप लोग बिल्कुल मेनली जो है उस पर फोकस करिए। हो गया, मेरे ख्याल से ये भी हो गया। सर्टिफिकेट को लेकर कि कास्ट का सर्टिफिकेट कोई भी कास्ट का हो, उसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट को लेकर भी कन्फ्यूजन है। सर्टिफिकेट क्या प्रखंड यानी अंचल लेवल का होगा, अनुमंडल लेवल का होगा या जिला लेवल का होगा? मैं क्लियर बता देता हूं, आपके सभी सर्टिफिकेट जो अंचल लेवल के हैं इशू किए गए सभी सर्टिफिकेट मान्य होंगे। यह निर्देशित किया जा चुका है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको अनुमंडल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों के पास समय भी कम है। जो भी सर्टिफिकेट अंचल लेवल का भी है मान्य है, अनुमंडल लेवल का ठीक है, लेकिन अंचल लेवल से या उसके ऊपर का सभी सर्टिफिकेट मान्य है। क्लियर, आप समझ लीजिए, सर्टिफिकेट के लिए परेशान नहीं। अब सर्टिफिकेट में इशू है कि क्या मेरा सर्टिफिकेट 2019 का चलेगा कि मैं नया नॉन क्रीमी लेयर बना लूँ 2021 का? नो, 2021 वाला भी चलेगा, 20 वाला भी चलेगा। 2019 के स्टेटस में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर 2019 में आप नॉन क्रीमी लेयर थे और आज भी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2019 में आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं थे और आज नॉन क्रीमी लेयर में है तो स्टेटस चेंज होता है। स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जैसे आप लोगों का एक इशू और है, कास्ट, इनकम, डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय ने आप आवासीय आपने दिया है, कास्ट दिया है, आप इनकम दिया है, इसके अलावा बनता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। और चूंकि बहुत सारे नियोजन इकाइयों ने नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको मांगा नहीं था, इसलिए आपने सबमिट नहीं किया था। लेकिन आज के डेट में आप जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में हमने केवल एक रिलैक्स दिया था 15 दिन का, उसका पीछे रीजन सिर्फ यह था क्योंकि नियोजन इकाइयों ने गलतियां की थी तो अभ्यर्थियों को इसको भुगतना ना पड़े, इसलिए हमने रिलैक्स किया था कि आप लोग को इतना समय दिया जाएगा। आई होप कि आप इस बात को भी समझ गए होंगे क्लियर। सर्टिफिकेट को लेकर एक और दुविधा है कि सर्टिफिकेट को जब हमने देखा, नेम में, अल्फ़ाबेट में, सब नेम में, मिडिल नेम में गलती है, फादर्स नेम में खास तौर पे, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट देकर आपको सुधार दिया जाएगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। सर्टिफिकेट की तीसरी कहानी यह है कि कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि मैं अभी अपना मार्कशीट मैंने सबमिट कर दिया है, ओरिजिनल अभी मेरे पास आया, क्या ओरिजिनल लेकर हम जाएं? मार्कशीट सबमिट किया, उस पर आपका हो गया है। मैंने पहले भी जो 3 तारीख को जो हमने इस महीने के जो जारी किया था गाइडलाइन डिटेल्स, उसमें आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है चलेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट किसी कंडीशन में अगर आपके पास अंक पत्र तो होना ही चाहिए, तो अंक पत्र आपको देना है, क्योंकि उसी से मेरिट बनना है। और ओरिजिनल आ जाता है तो आप बाद में सबमिट कर दीजिए। वैसे भी हम लोग अभी आपसे टेट और प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट, DLED BEd का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सभी का जीरोक्स, सभी का चेक, तो अभी तो हम ले ही लिए हैं सबका, उसका चेक कराना है उसी के आधार पर। तो एक बार मेरा मकसद सिर्फ यह रहता है कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो, सर्टिफिकेट सही हो, इसीलिए हम लोगों ने उस लेवल पे सभी सर्टिफिकेट को स्कैन करवा के फिर अपलोड करवाया है ताकि उसका चेक हो सके। सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए, ताकि जो है किसी चीज़ को लेकर बार बार आना, या अलग अलग यूट्यूब चैनल ने अलग अलग चीज़ें आपके सामने परोस दिया है, हर दिन कुछ नया चीज़ लेके आना, क्योंकि उनको हर दिन कुछ कुछ कहना है और आप लोग दिन भर उसी में लगे रहते हैं
और दूसरे क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जो विभाग द्वारा या मेरे द्वारा बोला जाएगा वही सही है। नहीं तो आपको बहुत तरह की चीज़ें फैलाई जाएगी कि वही स्टूडेंट या कैंडिडेट्स उस सब्जेक्ट में जा सकते हैं जिनका टेट में सब्जेक्ट हो। मैंने पहले सब लेटर निकाल के क्लियर कर दिया है कि 2012 और 2013 में या उसके बाद में जो हम लोगों ने इशू किया था गाइडलाइन, उसी को माने रखा गया है। पात्रता परीक्षा में केवल यह ध्यान रखा कि पात्रता आपकी हासिल हो गई है, जो एकेडमिक सर्टिफिकेट सब्जेक्ट है उसके आधार पे आपका चयन होने जा रहा है। सो इसमें कोई आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो